आयरा जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो उसे वहाँ पे खावर नजर आता है जो इंतहाई बदतमीजी वाले अंदाज में खड़ा हुआ होता है। आयरा उसके ऊपर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, फ़ौरन इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। तो आगे से खावर उसके साथ बदतमीजी से जवाब देता है, क्यों, तुम्हें मेरे यहाँ पे आने से कोई इशू है? तो आयरा को बेहद गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम क्यों अपनी ज़िंदगी एक ऐसे लड़के के पीछे ज़ाया कर रही हो जो तुम्हें चाहता ही नहीं है। तो आयरा इसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है। वो कहती है, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का मामला है, तुम्हें इससे दूर रहने की ज़रूरत है और तुम मेरे और मेरे हस्बैंड के मामलात में नहीं बोलोगे। खावर अचानक से आयरा का हाथ पकड़ लेता है। आयरा ज़बरदस्ती उससे अपना हाथ छुड़वा रही होती है कि उसे कदमों की आवाज़ आती है। वो जिस तरह कमरे का दरवाज़ा ओपन करता है तो सामने कामयार होता है। कामयार एकदम में सब कुछ सारी कहानी समझ जाता है कि जिस तरह खावर आयरा के साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है। कामयार आयरा की तरफ देखता है, आयरा डर जाती है और आयरा कहती है, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। आगे से कामयार जवाब देता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है आयरा, मैं सब समझता हूँ। उसके बाद वो खावर की तरफ आता है और खावर को बहुत ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है। इतनी ज़ोर से मारता है कि खावर एकदम से नीचे गिर जाता है। खावर खावर कामयार से मार खाने के बाद वहाँ से रूम से चला जाता है। आयरा बहुत ज़्यादा कोशिश करती है वो किसी भी तरीके से कामयार से बात करे, लेकिन कामयार उससे किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करता। यहीं से कहानी दूसरा रुख ले लेती है। आयरा को शक हो जाता है कि मेरे रूम तक खावर को किसी ने पहुंचाया गया है, ऐसे तो खावर मेरे रूम में नहीं आ सकता। उसका सारा शक फारिया पे जाता है क्योंकि आने वाले वक्त में उसे साफ फारिया का चेहरा नजर आ जाएगा कि जो कुछ फारिया उसके साथ करती रही है। क्योंकि फारिया चाहती ही नहीं है कि कामयार और आयरा का रिश्ता चले। जिस तरह कामयार को पता चलेगा कि आयरा के साथ ये सब कुछ करने के पीछे फारिया का हाथ है तो वो फारिया की क्लास लेने के लिए खड़ा हो जाएगा। वो उसके घर जाता है, उससे बात करता है कि जो सब कुछ तुमने किया है रात को आयरा के साथ, मुझे इसका जवाब चाहिए। पहले तो फारिया मानती ही नहीं है, लेकिन फिर बाद में इमोशनल होकर बता देती है, हाँ ये सब कुछ करने के पीछे मेरा हाथ है, क्योंकि मैं तुम्हें आज भी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक हो जाए। तुम क्यों उसके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो जबकि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो और ना तुम उसके साथ खुश हो। इस कहानी में एक नया मोड़ भी आ सकता है कि आयरा का घर फारिया के अलावा कोई और भी तोड़ सकता है, क्योंकि इस बार आयरा अपना घर तोड़ने वाले मूड में हरगिज़ भी नहीं है। वो बिल्कुल डट के कामयार के सामने भी खड़ी हो जाएगी कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझे बता दो, अगर तुम मेरे साथ नहीं भी रहना चाहते मुझे तब भी बता दो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी का कोई तो फैसला ले सकूँ। कामयार आयरा को कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर ये दोनों मिलकर ऐसी प्लानिंग करते हैं कि खावर का भी पर्दा सबके सामने लाया जा सके। खावर को जैसे पता चलता है कि आयरा और कामयार एक हो गए हैं तो इसकी वजह से वो भी यहाँ से भागने की प्लानिंग करेगा। क्या पता जेल जाने से पहले खावर कोई ऐसी बात कामयार के दिल में डाल दे आयरा के बारे में जिसकी वजह से आयरा की ज़िंदगी का वर्का भी पलटा जा सकता है। आगने वाली एपिसोड में हमें इमोशनल्स, सच्चाई और दूसरे पहलुओं के बारे में भी बताया जाएगा। देखते रहिए मेरी ज़िंदगी है तो।